पाखंड और अंधविश्वास की इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और आपसे है हमारा कि जैसे इस समय हवन यज्ञ अन्य विशेष अनुष्ठान होते हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप बारीकी से देखोगे तो हवन यज्ञ ये वातावरण को शुद्ध किए जाने की बातें हैं। लेकिन आज जो है, आज का जो वातावरण है, और विशेष तौर पर हम वायुमंडल वाले वातावरण की बात नहीं करते, हम जो है सामाजिक वातावरण की बात कर रहे हैं। आज का वातावरण सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो आज अगर कोई यज्ञ करना है, कोई हवन करना है, तो वो हवन इस बात का होनी चाहिए, और उस हवन में, उस यज्ञ में आहुतियाँ जो है इस बात की दी जानी चाहिए कि सारे जो कलुषताएँ हैं, सारी जो मानवता के बीच बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को, उन कलुषताओं को, उन विग्रहों को, उन गंदी जो चीज़ें हैं, निकृष्टताओं को, दुराग्रहों को, जाति आधार पर, वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर जो तमाम तरीके के भेदभाव से भरे हुए जो हमारे विकृत विचार हैं, उन सब विचारों का हम हवन करेंगे, उनकी यज्ञ में हम आहुतियाँ देंगे। आज जो है, आज घी को जलाने की, लकड़ी को जलाने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है जो हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमारे गंदे विचार हैं, उन विचारों को जलाने की आवश्यकता है। और यज्ञ या हवन के पीछे भी यही था, उद्देश्य यही था कि जो गंदे विचार हैं, अमानवीय विचार हैं, उन विचारों को जला दिया जाए और एक जो है, एक संवेदनशील समाज का निर्माण किया जाए। एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहाँ पर कि किसी को भी ये ना महसूस हो कि हमारे साथ में दूसरा जो है भेदभाव कर रहा है, या हमारा जो है, अगर हम अकेले हो गए तो दूसरा शोषण कर लेगा। ऐसे ही हमारे समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। इसके लिए हम लोग नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं कि हमारे युवा साथी जो हैं, मुश्किल से 10 से 12 साल का युवा होता नहीं है, वो गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट आदि ऐसी चीज़ें पकड़ लेता है और उस जल्दी ही नशे का आदी हो जाता है और अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेता है और उसके आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बारे में आप क्या कहेंगे, समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके आभारी हैं कि आप कम उम्र में समाज में जो इस तरीके के व्याप्त जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए लोगों के बीच में उतर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये आप तो बधाई के पात्र हैं। दूसरे, हम सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में जो नशा का व्यापार है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित है, और यही नहीं, देहातों से लेकर के शहरों तक और गरीब परिवारों से लेकर के धनाढ्य परिवारों तक के जो हमारे युवा हैं, वो इस नशा के कारोबार में लिप्त हैं, या नशा के जो है एक आदत से मजबूर हैं और इस कुप्रवृत्ति के शिकार हैं। तो इसको लेकर के आप सभी लोगों को जागरूक करना है, और जो विशेषकर युवा जो पीढ़ी हमारी है, उसको इस जो है, इस एडिक्शन से, या ये जो गंदी प्रवृत्ति है, इससे मुक्ति दिलानी है। बहुत बड़ा अपने देश में नशे का बहुत बड़ा कारोबार है, और बड़े बड़े लोग इस कारोबार से लिप्त हैं, बड़े बड़े सफ़ेदपोश लोग इस कारोबार से लिप्त हैं। मध्यम लोग हैं तो मध्यम का नशा करते हैं, और जैसे बड़े ऊंचे पद के लोग हैं तो वो ऊंचा नशा करते हैं। हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया, अन्य मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें एक हमारा एक फंडामेंटल है, हम अपने दोस्तों को और हमारे साथ ग्रुप के लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि जैसे आप कम से कम कोई भी नशा कर रहे हैं, जैसे 5 रुपये की एक मसाला की पुड़िया आप एक दिन में खाते हैं, तो महीने में आपका 150 रुपये का खर्चा हो गया, और अगर इसका आपको साल में देखा जाए करीब 1800 का खर्चा आता है, और इसी को अगर हम 10 साल में जोड़ के देखें तो करीब 18,000 रुपये का खर्चा आता है। तो एक मिनिमम व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में 50 साल जीता है तो करीब वो मान के चलिए 90 हज़ार रुपये का केवल गुटखा खाया जाता है, बहुत कम से कम 5 रुपये डेली का। तो 90,000 का तो आज के ज़माने में हम एक अपनी मोटरसाइकिल ला करके खड़ी कर सकते हैं। 90,000 में तो हम एक अपना अच्छा खासा कमरा स्लेब डलवा के बनवा सकते हैं। तो हम आर्थिक हानि तो होती ही होती है, लेकिन आर्थिक हानि से ज़्यादा जो शारीरिक और मानसिक हानि होती है, जो क्षति पहुंचती है, उस पर विशेष ध्यान लोगों का दिलाना है। क्योंकि नशा पत्ती से हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, मानसिक विकृतियाँ जो है जन्म लेती हैं। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, तमाम तरीके के जो अपराधों में लिप्त है, उसके कहीं ना कहीं पीछे जो ये नशा पत्ती है, इसी जिम्मेदार है। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है पूरा प्रयास करिए कि हमारे समाज से नशा जो है
बिल्कुल मिटे। इससे ना समाज को लाभ है, ना व्यक्ति को लाभ है, किसी को लाभ नहीं। और एक